उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित है योगी जी के राज के बाद, तो महिलाएं सुरक्षित हैं? महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और ना ही इनके राज में महिलाएं सुरक्षित होंगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इनका झूठा है। कहा जाता है कि जिस गाड़ी पे सपा का झंडा उसमें बैठा गुंडा। ये योगी जी की आताश है, मोदी जी की आताश है। समाजवादी पार्टी समाज का काम करती है। योगी जी तो कह रहे हैं कि जहां अगर किसी बेटी के साथ छेड़खानी हुई तो अगले चौराहे पे राम नाम सत्य हो जाएगा। क्यों नहीं कर रहे? आप बताओ क्यों नहीं कर रहे? हाथरस में क्या हुआ था? करना कुछ नहीं है, बस सत्ता में रहे। मुसलमान समुदाय किस तरफ जा रहा है? मुसलमान समुदाय सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव के पीछे है। ठीक है, अहमद कौन? दुर्दांत अपराधी थे। विकास दुबे कौन था? जो जिसने जैसा किया वो चला गया। तो एक पार्टी में था वो? नहीं, हमारी पार्टी में नहीं। पार्टी में रहे? हाँ, पहले रहे थे लेकिन ऐसा डर रहे हो क्या बोलने में? नहीं, मैं क्यों डरूंगा? मैं तो बिल्कुल निष्पक्ष बोलने वाला इंसान हूँ। गाजियाबाद में क्या है चुनावी मीटर? यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जो आई थी और इनसे बात करेंगे। मैम, क्या लग रहा है, उपचुनाव होने वाला है तो जोश तो लोगों में रहता नहीं है, क्योंकि एक दो सीटों पे तो लोगों का जो मोराल है वो डाउन हो जाता है। तो किस मुद्दे पर आप वोट करेंगे? ऐसा है, जो हमारे प्रत्याशी है ना इंडिया गठबंधन के, वो बहुत ही सुलझे हुए और यहाँ के लोकल है। ठीक है, वो ज़मीनी कार्य करता है। वो अन्य पार्टी में थे तब भी ज़मीन पे कार्य कर रहे थे और हमारी पार्टी में है तब भी वो ज़मीन पे कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित है योगी जी के राज के बाद, तो महिलाएं सुरक्षित हैं? नहीं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है और ये हर महिला जानती है। आप देख लीजिए क्या क्या, आपको पता ही है क्या क्या काम हो रहा है महिलाओं के साथ। बदतमीजी महिलाओं के साथ, तो जो पहलवान वो थी महिलाएं, उनके साथ क्या हुआ है। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात ही मैं कर रही हूँ। आप कहीं का भी वो उठाकर देख लीजिए, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और ना ही इनके राज में महिलाएं सुरक्षित होंगी। कि रात को निकल सकती हैं महिलाएं ऑफिस से जाकर? नहीं निकल सकती रात को। कहाँ निकल सकती बताइए? रात को निकलते हुए डर लगता है हम लोगों को। महिलाएं निकलती हुई रात में, कोई महिलाएं नहीं निकलती रात में, बहुत डरती है। कहा जाता है कि जिस गाड़ी पे सपा का झंडा उसमें बैठा गुंडा। ये योगी जी की आताश है, मोदी जी की आताश है। समाजवादी पार्टी समाज का काम करती है और समाज के बीच में रहती है, इसलिए समाजवादी पार्टी पे ठप्पा है, झंडा है। अब दूसरा नारा दिया गया है कि जहां दिखे सपाई, आपने तो लाल टोपी भी पहनी है, जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। आज पूरा देख लो, उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है। रोज के अखबार देखो, आप देखो आज अखबार में कम से कम दर्जनों बलात्कार हो रहे हैं, दर्जनों अपहरण हो रहे हैं, दर्जनों रोज मर्डर हो रहे हैं, बिटियाओं को उठाया जा रहा है। कल के अखबार पूरा भरा पड़ा, आपको दिखाएं। ये तो इनकी हताशा है। योगी जी तो कह रहे हैं कि जहां अगर किसी बेटी के साथ छेड़खानी हुई तो अगले चौराहे पे राम नाम सत्य हो जाएगा। क्यों नहीं कर रहे? आप बताओ क्यों नहीं कर रहे? हाथरस में क्या हुआ था? कितनी जगह क्या हुआ? कभी इन्होंने कुछ किया हो तो बताओ। करना कुछ नहीं है, बस सत्ता में रहना है। कह रहे हैं कि बाहर निकलती है महिलाएं सुरक्षित जाती है, रात को 12-1 बजे भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर अखबार क्यों भरे पड़े हैं? आप देख लो, जहाँ से भी डेली की खबर देख लो, आप बुलंदशहर की देख लो, हापुड़ की देख लो अभी, और आप कानपुर की देखो अभी। 16 तारीख को मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और उससे पहले नारे की भरमार चल रही है। कहा जा रहा है कि बटोगे तो कटोगे। अयोध्या में क्या हुआ था? अयोध्या का रिजल्ट आपके सामने है। अयोध्या में कितनी बार आए? यहाँ सैकड़ों बार आ जाएं। यहाँ का जो रिजल्ट है, हम आपको बता रहे हैं कि गाजियाबाद का जो समाजवादी के फेवर में है। फिगर भी क्या आपके सामने है। प्रत्याशी हमारा जाटव समाज से है। जाटव समाज और मुस्लिम समाज दोनों बराबर हैं यहाँ पे। वोटें जो हैं सबसे ज़्यादा दोनों समुदायों की है, तो इसलिए यहाँ जीत देख के बौखला रही है। तो कह रहे उत्तर प्रदेश में सब बढ़िया चल रहा है, सब चंगा सी। हाँ, तो उनके लिए तो बढ़िया चल रहा है ना भाई। उनका जो कारोबार है वो बढ़िया चल रहा है, भ्रष्टाचार बढ़िया चल रहा है। आप अगर विकास की बात करेंगे तो विकास कहीं से कहीं तक आपको देखने को नहीं मिलेगा। लाइन पार क्षेत्र के लोग खड़े हैं, इनसे आप पूछ लो। आप तो खुद ही बिल्कुल खोजी पत्रकार है, कहीं भी आप जाकर के बैठ के देख लेंगे तो हर एक आदमी, हर एक घर के अंदर कोई ना कोई नौजवान आदमी बेरोजगार बैठा हुआ है। हमने तो सबको सुरक्षा दी है, सबको शिक्षा दी है, सबको स्वास्थ्य दिया, सबको पानी दिया। सुरक्षा के आप देख लो कि सुरक्षा के नाम पे जितने भी भारतीय जनता पार्टी का टैग लगा होता है, उन्होंने अगर किसी का मर्डर कर दिया या कुछ भी कर दिया, वो लोग सेफ घूम रहे हैं। और जो लोग आम जनता है, वो अगर उनके ऊपर कोई अपनी पीड़ित शिकायत लेकर के भी जाएगा तो उठा करके पुलिस उसको ही बंद कर देती है। तो मुसलमान समुदाय किस तरफ जा रहा है? मुसलमान समुदाय सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव के पीछे है, जो इंडिया गठबंधन है उसके पीछे है। बटोंगे तो कटेंगे का नारा सुना होगा। बटोगे कटेंगे उनको बता तो दिए, जनता इसी चुनाव बता देगी। 80-20 का भी नारा सुना होगा। हाँ, तो उसका दिखा तो दिया था 2024 के आम चुनाव में, दिखा दिया था लोकसभा में कि क्या होता है इसका रिजल्ट। सब लोग इकट्ठा हो गए थे, सब लोगों ने अच्छा किया, तो काफ़ी लोगों ने हराने की कोशिश करी। भाई जो लोग ये डीएम और एसपी को लगा देते हैं,
जब डीएम और एसएसपी लग जाएंगे एक सीट तो उनको देनी पड़ेगी, उनकी मजबूरी। यही तो आरोप समाजवादियों पे लगता था कि समाजवादियों की सरकार आ जाती थी तो सपा का चलता था, और पुलिस से लेके प्रशासन से लेके, तो मतलब ये तो एक दूसरे पे आरोप लगते रहते हैं, इसके बीच में पिस जाती है जनता। अगर ऐसा कुछ होता तो समाजवादी पार्टी सरकार से न जाती। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। लोकतंत्र की आवाज़, हमारा जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान है, हम उसके अकॉर्डिंग चलने वाले, उसको मानने वाले लोग हैं। आज अगर हम लोग विपक्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं तो सिर्फ संविधान के दायरे में रहकर लड़ रहे हैं। अच्छा, गुंडों को जो एनकाउंटर हो रहे हैं, जिस पे एलिगेशन लगाते कि फेक एनकाउंटर है, कैसा भी, आप अगर एक एज ए ह्यूमन बीइंग मैं आपसे पूछूंगा कि किसी गुंडे को अगर एनकाउंटर होता है या वो मारा जाता है पुलिस के साथ फायरिंग में, तो आप लोग खुश हैं कि दुखी हैं? देखिए, जो गलत कर रहा हो वो उसका इलाज होना चाहिए, मैं भी इस चीज़ का समर्थन करता हूँ। लेकिन फर्जी आप किसी को उठा करके, किसी घर में से किसी गरीब बच्चे को उठा करके इनकाउंटर कर देंगे अपने रैंक बढ़ाने के लिए, अपने स्टार बढ़ाने के लिए, तो ये आज अगर आपको यहाँ पे कुछ इसका भोग नहीं पड़ना तो ऊपर जाके जरूर भोगना पड़ेगा। एनकाउंटर तो देखो कई लोगों के हुए हैं और सबके आपराधिक मुकदमे में थे। बताओ, कुलदीप सेंगर का हुआ? आप बताओ, राजा भैया है, कितने मुकदमे हैं? चुलबुल सिंह हैं, उससे धनंजय सिंह हैं, और भी वो थे केसरगंज के सांसद थे, क्या नाम था उनका, ब्रजभूषण शरद सिंह, उनका हुआ? कितने मुकदमे? 82 मुकदमे, 108 मुकदमे। क्या नाम उनका, जो वहाँ के बनारस के हैं, उनके ऊपर कितने मुकदमे? और बीजेपी और उनके पीछे चल रही है। किसका कर रहे हैं? एक आम आदमी को उठा करके अगर किसी का इनकाउंटर कर देते हैं, वो कोई बहादुरी का काम नहीं है। बहादुरी का काम है कि जिसने बड़े अपराध किए हैं उसको सबसे पहले ठोको ना। हम तो ये कहना चाहेंगे, ठोको। आप क्यों नहीं ठोकते? अतीक अहमद कौन थे? अतीक अहमद जो भी थे वो दुर्दांत अपराधी थे, मैं मानता हूँ वो दुर्दांत अपराधी थे। उसके साथ साथ और भी तो बहुत बड़ी लिस्ट है। विकास दुबे कौन था? विकास दुबे तो जो जिसने जैसा किया वो चला गया। तो पार्टी में था वो भी? नहीं, हमारी पार्टी में नहीं। पार्टी में रहे थे? हाँ, पहले रहे थे, लेकिन उसके बाद में निकलने के बाद में बीजेपी के आशीर्वाद में आ गए थे। थोड़ा सा डर रहे हो क्या बोलने में? नहीं, मैं क्यों डरूंगा, मैं तो बिल्कुल निष्पक्ष बोलने वाला इंसान हूँ। आप मुझे जैसा सवाल करेंगे मैं वैसे ही तो बोलूंगा। एक और समाजवादी पार्टी के नेता खड़े हैं, आप पूरे गेटअप के साथ आए हैं, क्या लग रहा है किस तरफ जा रहा है चुनाव? देखो जी, चुनाव का कोई हिसाब नहीं है। कोई हिसाब नहीं है? कौन जीत रहा है इस बार? क्या है, समाजवादी के जो कैंडिडेट हैं, शिंगराज सिंह जाटव, इनसे किसी का मुकाबला नहीं है। ये तो बसपा में थे पहले। वो किसी में हो, आज समाजवादी से चुनाव लड़ रहे हैं। इन्होंने पहले भी सेवा करी है यहाँ की, तो इनसे किसी का मुकाबला नहीं। जनता पूरी तरीके से इनके साथ है। वोट देंगी? वोट भी देंगे, सपोर्ट भी करेंगे, साथ भी रह रहे हैं। कांग्रेसी भी साथ आ गए। कांग्रेस हमारे साथ है, आम आदमी पार्टी हमारे साथ है, और जनता हमारे साथ है। तो यहाँ किसी का मुकाबला नहीं है, और बड़े अच्छे मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। 16 तारीख को आ रहे हैं योगी जी। भाई योगी जी आएंगे तो क्या, योगी जी तो यहाँ पे बस झूठ बोलने का काम है, झूठ रेवड़ी बांटने आएंगे, और क्या करेंगे योगी? कह रहे डबल इंजन की सरकार चल रही है, बहुत अच्छा विकास। डबल इंजन? प्रदेश में किसकी सरकार है? एक इंजन है, एक लंगड़ा इंजन है। डबल इंजन कहाँ? 2.25 इंजन है। डबल इंजन कहाँ है भाई? उत्तर प्रदेश में इंजन है और केंद्र में लंगड़ा इंजन है। सरकार तो चल रही है। वो वैसे दो बैसाखी हैं, एक बिहार की, एक चंद्रबाबू नायडू, वह उनके कंधों पर हाथ रख के चल रही है। बाकी सरकार वरकार कुछ नहीं है उनकी। इसलिए ये जनता का दिमाग भटकाते हैं, कहीं कटोगे बटोगे, कहीं 80-20 है, तो आदमी जो जनता के दिलों में ये जहर भरने का काम कर रहे हैं, डर पैदा कर रहे हैं। डर कैसे पैदा हो गया? अगर मान लीजिए, मेरे को समझाइए आप। योगी जी ने कहा बटेंगे तो कटेंगे, मोदी जी ने कहा एक हैं तो सेफ हैं, इसमें ऐसा बताइए कौन सा विवादित बयान है? एक बात बताइए, हिंदुस्तान में 800 साल मुगलों ने राज करा, मानते हैं? 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, अब 75-76 साल हो गए। कांग्रेस ने भी करीब 70 साल के आसपास करा, जिसमें बीच में इनका भी टाइम आया है। अब 10 साल से 2014 से बीजेपी की सरकार है, तो उन 1000 साल में कुछ नहीं हुआ, 1070 साल में, और ये 10 सालों में ही इतना भरम क्यों फैला दिया कि क्या नहीं हुआ? मेरे को खुल के समझाइए, क्या नहीं हुआ 1000 सालों में? क्या नहीं? भाई एक बात बताओ, जब अंग्रेजों का राज रहा, मुगलों का राज रहा, कांग्रेस का राज रहा, जब हिंदू खतरे में नहीं था, अब खतरे में हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू,
राष्ट्रपति हिंदू और फिर भी हिंदू खतरे में। वो तो कह ही नहीं रहे ना कि हिंदू खतरे में है। वो तो कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। न तो ये बटना किससे चाह रहे हैं? अब मुगलों के टाइम पे क्या हुआ? सुनो, कहाँ तक थी भारत ना की सीमा? ये बताओ, ये बटना किससे चाह रहे हैं और डर किससे रहे हैं? आप बताइए कि जब मुगलों का समय था तो सीमा कहाँ तक थी भारत की? भारत की सीमा जहाँ थी वहीं तक है। जान तक थी? हाँ, आज भी वहीं तक है। बट गए? कहाँ बट गए? सीमा कट गई? अरे ये बटना नहीं है। देखिए मैं उनकी तरफ से बता रहा हूँ कि वो ये बोल रहे हैं, मैं आपसे समझ रहा हूँ। जैसे जाना था वो चला गया भाई। आज हमारा हिंदुस्तान हमारा देश है। अगर हम देश को छोड़ के जा रहे हैं तो छोड़ने वाला गद्दार है। जो यहाँ रह रहा है वो गद्दार नहीं है, वो आज भी देश को चाहने वाला है। बटोगे तो कटोगे, सबका साथ सबका विकास कहाँ चला गया? अगर बटोगे तो कटोगे, ये कहाँ से आ गया? तुम एक तरफ कह रहे हो सबका साथ सबका विकास, वो क्या था, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़े जय श्री राम? नहीं कभी नहीं था इस तरीके का। वो नियत दिया गया था। आप तो पुराने व्यक्ति, आप जानते श्री राम और मायावती का था। मुलायम सिंह जी ने कभी इसका समर्थन नहीं करा। हैं। उनका नाम था इसमें। नहीं, नाम वो तुम भी लेते रहो, नाम कोई भी ले ले। मुलायम सिंह तो उस टाइप के थे ही नहीं, समाजवादी नेता। वो तो सबको साथ सबका विकास। उन्होंने तो पंडितों को भी कहा कि भाई जो गरीब है उसे भी आरक्षण मिलना चाहिए 10%। कार सेवकों पे गोली किसके समय पे चली थी? कार सेवकों पर गोली चली, वो उनका दायित्व था। अगर तुम बदमाशी करोगे, किसी चीज को धरोहर करोगे, तो कल्याण सिंह को सजा हुई नहीं हुई, आडवाणी को सजा हुई नहीं हुई, वो सिंह जी को हुई। मुलायम सिंह को क्यों होगी? मुलायम सिंह जी ने रक्षा करी ना संविधान की। कार सेवक जो थे वो क्या करने कार सेवक क्यों गए वहाँ? इतने क्या जरूरत थी जाने की? नहीं बनना चाहिए था। मंदिर बनना चाहिए था। 5 बड़े मुद्दे बताइए गाजियाबाद के जो अभी तक सोल्व नहीं हुए हैं और आपकी सरकार आएगी नेताजी तो सोल्व करवाएंगे। देखो, नंबर 1 तो ये है कि यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी है स्वास्थ्य की। एक सरकारी एमएमजी है और वो आपको पता होगा कि उसमें क्या इलाज है, ठीक है। दूसरी, शिक्षा। सरकारी स्कूल कई किलोमीटर तक नहीं है। हमारे भोपरा से शुरू हो जाओ, एक प्राइमरी स्कूल भोपरा में बना हुआ, भोपरा, DLF, शालीमार, राजेंद्र नगर, कुटी, गरिमा गार्डन। गाजियाबाद में कितने स्कूल हैं? मुझे नहीं मालूम कितने स्कूल होंगे, 10-20। शिक्षा का भी एक हो गया, स्वास्थ्य शिक्षा तीसरा। और तीसरा मुद्दा ये है कि आज भी बहन बेटियां सेफ नहीं हैं। आज भी बराबर उनके कुंडल छीने जा रहे हैं, निकलते बढ़ते थप्पड़ मारे जा रहे हैं। और पुलिस शिकायत करने जाओ तो वो ये कहते तहरीर लिख के दे जाओ, देख लेंगे। चलो 3, तीसरा हो गया। चौथा मुद्दा ये है कि बता रहा हूँ। चौथा मुद्दा ये है, आप पीछे से ये फोन को। चौथा मुद्दा ये कि सबसे बड़ी किल्लत है बिजली। बिजली नहीं आती? बिजली आती है, ये किल्लत है। बिजली तो इसलिए आती है कि जब 2012 में समाजवादी सरकार बनी थी तो प्लांट सारे समाजवादी के लगवाए हुए थे। आज सबसे बड़ी किल्लत क्या है बिजली की कि आदमी है बेरोजगार, तो कभी समय पर पैसा नहीं भी होता है। अगर 2000 रुपये बिजली का बिल हो गया तो आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा। मुफ्त बिजली मिलनी चाहिए दिल्ली बिल्कुल जैसे। नहीं मिलनी चाहिए। अच्छा, मुफ्त भी ना मिले? पैसे से मिले, मगर आदमी को थोड़ा समय दिया जाए कि 20,000 हो गए, 30,000 हो गए, जब भाई कनेक्शन काटो उसका 10-5 दिनों से इन्फॉर्मेशन करो। ये तो नहीं गए आज जाके उनका मीटर उतार लाए। चलो चौथा हो गया, लास्ट बताइए। लास्ट तो बेरोजगारी तो है ही नहीं है, वो दिखाई दे रही होगी। सब घर में आराम से रह रहे हैं और नोटों के ढेर लगे हैं। चलिए नेताजी 23 तारीख को मिलेंगे, किसकी सरकार बनती है किसकी नहीं। गाजियाबाद में देखते हैं कौन जी। सरकार तो नहीं बनती है। अच्छा, नहीं बनेगी? ये आपसे कह रहा हूँ, आप मेरा नंबर ले लो। 23 तारीख में सिंहराज सिंह जाटव विजयी होके आएंगे और बड़े अच्छे मार्जिन से। इतना नंबर बताओ, कितने वोटों से जीते? कम से कम ये जीते हैं 25,000 वोट से। 25,000 वोट? 20 से 25,000। बीजेपी का किला टूट गया। बिल्कुल तोड़ देंगे, और पहले भी तोड़ा है। ऐसा नहीं कहा पहली बार, पहले भी तोड़ा है और फिर तोड़ेंगे। 2 बार से तो लगातार सांसद थे, तीसरी बार अतुल गढ़ बन गए, तो चल गया सिक्का। 3 बार हमारा कैंडिडेट थोड़ा 22 में हल्का पड़ गया, तो इसलिए मामला खराब हो गया। अब तो हल्के नहीं है ना? ना हल्के नहीं है, अब तो तोड़ देंगे इनका किला। और बताइए, सच बता रहा हूँ, अच्छे मार्जिन से। और जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं ना, हमें उनकी ताकत पता है ना। हमारी पार्टी में रहे हैं, हमारे साथ रहे हैं। संजीव शर्मा हमारे साथ रहे, हमारी पार्टी में रहे हैं।
संजीव शर्मा बीजेपी वाले जो आपकी पार्टी में रहे, कब रहे थे? समाजवादी पार्टी में रहे थे। कब? मुझे लग रहा है ये 7-8 में पार्टी में थे, 6-7 में। हाँ, तो मुझे तो ताकत पता है ना उनकी। आपके कैंडिडेट भी तो बसपा में थे, वो तो अभी नए नए आए। ना ठीक है, आदमी पार्टियां तो बदलता रहता है ना। संजीव शर्मा ने बदली तो गलत हो गया। गलत नहीं, सही करा भाई, जिसे जहाँ फायदा होगा वो वहाँ जाएगा। और बढ़िया यूपी के नेता जो है वो एकदम क्लियर कट जवाब देते हैं। तो चलिए 23 तारीख को मिलते हैं। 23 तारीख को नतीजे आ जाएंगे और पता चल जाएगा गाजियाबाद और उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर कौन जीत हासिल करता है। 20 तारीख को मतदान होगा और 23 तारीख को नतीजे आएंगे। कैमरामैन मनोज के साथ दीपक प्रजापत, इंडिया टीवी, गाजियाबाद।